Hallelujah. Once again we welcome you to Sunday worship service. हालेलुया। एक बार फिर से हम आपका रविवार की सेवा में आपका स्वागत करते हैं And we believe that you are doing well. और हम ये विश्वास करते हैं कि आप अच्छे होंगे And by God's grace we are also doing well. और प्रभु के अनुग्रह से हम लोग भी अच्छे हैं। And the churches have been reopened now. और इस समय कलीसियाएं दोबारा से खुल गई हैं। And we hope that you are enjoying your church service with your local church. और हम ये विश्वास करते हैं कि आप अपने स्थानीय कलीसिया के साथ आप आनंद उठा रहे हैं। So meet with each other. एक दूसरे से मिलें। Enjoy the fellowship of God's people. परमेश्वर की लोगों की संगति का आनंद उठाएं। Greet your pastor on our behalf. अपने पास्टर को हमारे बिहाफ पर आप उनको शुभकामनाएं दें। So far we have been ministering to you. और अभी तक हमने आपकी सेवा की है। And we also believe that your pastors have also been ministering to you during these lockdown period. और हम ये विश्वास करते हैं लॉकडाउन के दौरान आपके पास्टर्स लोगों ने आपकी सेवा की है। And we also have some part to play in your life through the word of God. और हमने भी परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके जीवन में एक भूमिका निभाई है। Hallelujah. हालेलुया। We are so privileged to have fellowship with you in this way. और इस तरीके से आपके साथ संगति कर कर हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। Before we start our session, shall we pray together? इससे पहले हम अपने सत्र को शुरू करें, आइए हम मिल करके प्रार्थना करेंगे। Father God, we thank you for this time that you have given to us. परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते इस सेवा समय के लिए जो आपने हमको दिया है। We thank you, Father, for your love. प्रभु, हम धन्यवाद करते आपके प्रेम के लिए। Thank you for your protection and provision in our lives. प्रभु जी, आपकी सुरक्षा के लिए और आपके प्रबंध के लिए जो आपने हमारे जीवनों में किया उसके लिए धन्यवाद देते हैं। We thank you from the bottom of our heart. हम अपने हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं। We thank you for Jesus Christ our Lord. हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है। And we thank you, Holy Spirit, for healing us, guiding us and leading us. हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए जो हमारे अगुवाई करते हैं, हमारी सहायता करते हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। Thank you, Lord. We love you. धन्यवाद प्रभु, क्योंकि हम आपसे प्रेम करते हैं। And as we go into the Word of God now, और इस समय जैसे कि हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं, we need your help, O Holy Spirit. ओ पवित्र आत्मा, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। This is your word. ये आपका वचन है। You are the writer of this word. आप इस वचन को लिखवाने वाले लेखक हैं। Help us so that we can understand it in your way. हमारी सहायता कीजिए ताकि हम आपके तरीके से इसको समझ सकें। And also apply these words into our lives. और इन वचनों को हम अपने जीवनों में लागू कर सकें। And thus we will become a blessed people on this earth. और इस पृथ्वी पर तब हम आशीषित लोग होंगे। We pray for our dear brothers and sisters who are watching us. हम अपने प्रिय भाई बहनों के लिए जो हमको देख रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करते We हैं। pray, Father, that you will bless them. हम प्रार्थना करते कि पिता आप उनको आशीष दें। We seek your presence in this whole session or whole worship time. इस पूरे सत्र में हम आपकी उपस्थिति को मांगते हैं। Lord, we pray that you will help us. प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारी सहायता करें। Forgive all our sins and iniquities. हमारे सारे पाप और धर्मों को क्षमा करें। And wash us with the blood of Jesus. और प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमको धो दें। Make us a new creature. और हमको एक नई सृष्टि बनाएं। So that we can walk with you afresh in Jesus' name. ताकि हम तरोताज़ा होकर प्रभु यीशु मसीह के साथ चल सकें। Lord, we give you all glory and honor. प्रभु, हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं। And we ask this prayer in the most powerful name of Jesus Christ. और इस प्रार्थना को हम अपने सबसे सामर्थी नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। You will remember that we have been talking about the generational curse. आपको याद होगा हम लोग बातचीत कर रहे हैं पीढ़ियों के श्राप के विषय में। And whatever the Lord had put in our hearts,
जो कुछ परमेश्वर ने हमारे हृदय में रखा है, together with our experience in the ministry work, और सेवा में हमारे सारे अनुभव के साथ we all put together और हमने सबको इकट्ठा किया and then we shared with you. और आपके साथ बांटा। And we have made several videos on this topic. और इस विषय पर हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं And we believe that you have enjoyed them और हम ये विश्वास करते हैं कि आपने उसका आनंद उठाया and you have learned many things from these videos. और इन वीडियोस के द्वारा आपने बहुत कुछ सीखा है। Some of you may not be agree with what we have taught you, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग हम लोगों के साथ सहमत ना हो जो हमने शिक्षा दी है, but that's all right. तो ये भी ठीक है। And you and I need to walk in the victory of the Lord every day. आपको और हमको प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के विजय में चलना है। We love you हम आपको प्रेम करते हैं and we pray for you. और आपके लिए प्रार्थना करते And हैं we are sure that you love us और हम निश्चय जानते हैं कि आप हमसे प्रेम करते हैं and you pray for us. और आप हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। Because of your precious prayers, आपकी बहुमूल्य प्रार्थनाओं के द्वारा we have been blessed immensely. हम उसमें आशीषित हुए हैं। Thank you so much. धन्यवाद। We will have continue fellowship with you. हम लगातार आपके साथ संगति रखते रहेंगे। Today is the most precious or most important topic of the same series that we have been talking about. आज जो है हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करेंगे जो हम लोग ये सीरीज चला रहे हैं पीढ़ियों के श्राप। आज उसी के एक महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने वाले हैं। And today we are going to talk how to break the curse. और आज हम बातचीत करेंगे कैसे हम श्रापों को तोड़ सकते हैं। Many of you have called us even from several states in India. और आप में से बहुत सारे लोगों ने जो विभिन्न राज्य के भारत देश के लोगों ने हमें फ़ोन किया है And at the same time out of India. और इसी प्रकार भारत देश के बाहर भी लोगों ने। And we know that you are so eager to know how to break the curses. और हम जानते हैं कि आप इस बात को जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि कैसे हम इन श्रापों को तोड़ सकते हैं। And I was not able to talk to you all what you wanted to hear. और मैं सब कुछ आपसे बातचीत नहीं कर पाया जो आप यहाँ से सुनना चाहते हैं। Because we wanted to do it in serial wise. क्योंकि हम चाहते हैं इसको सीरियल वाइज इसमें बातचीत करें। So we introduced you about the generational curse in the very first video. और हमने अपनी सबसे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें इसका परिचय आपको दिया था। And then we went on to talk to you about the symptoms of the generational curses. और उसके बाद हमने आगे बातचीत की थी कि पीढ़ियों के श्राप के लक्षण क्या हैं। Then we talked about what the Bible says about the generational curses. और फिर हमने बातचीत की थी कि ये पीढ़ियों के श्राप के विषय में बाइबल क्या कहती है। Does it really exist? कि क्या वास्तव में ये आज भी हैं or is our thinking or our imagination? क्या ये हमारी सोच है, ये हमारी कल्पनाएं हैं। And we read so many verses in the Bible regarding generational curse. और पीढ़ियों के श्राप के संबंध में हमने बहुत सारे वचनों को पढ़ा था। And then we went on to talk to you about how these curses come into our lives. और फिर आगे हमने बातचीत की थी कि ये पीढ़ियों के श्राप हमारे जीवनों में कैसे आते हैं। And last Sunday, और पिछले रविवार को we have talked about two families, how they were a cursed family and one of them was a very blessed family. और हमने बातचीत की थी दो परिवारों के विषय में कि कैसे एक परिवार आशीषित परिवार बन गया और एक परिवार कैसे श्रापित परिवार बन गया। And now we have come to the last video. और अब हम इस का अंतिम वीडियो में आ गए हैं। And this is called how we can break the curse. कि कैसे हम इन श्रापों को हम तोड़ सकते हैं। Yes, it is a biblical way. जी हाँ, इसका एक बाइबल का तरीका है। Number one, नंबर 1,
recognize the curse, कि श्रापों को पहचाने, and then number 2, break the curse. और नंबर 2 कि श्रापों को तोड़ें। When we say that you need to recognize the curse, you need to study the word of God. जब हम आपसे कहते हैं कि श्रापों को पहचाने, तो उसके लिए आपको बाइबल पढ़ने की आवश्यकता We है। have talked about the symptoms of the generational curses, because of which you will be able to know the person who is carrying the generational curse in his life. और हमने बातचीत की थी कि कैसे इन श्रापों के लक्षण को पहचान सकते हैं, कि एक व्यक्ति कैसे अपने जीवन में इन लक्षणों को के उसके प्रकट होते हैं जो अपने जीवन में श्रापों को लेके चल रहा है। And we believe by now you have been able to recognize the curse. और हम विश्वास करते हैं कि अभी तक अब आपने पहचान लिया होगा इन पीढ़ियों के श्रापों को, And even the root of the curse. और यहाँ तक कि इसकी जड़ों को। Now you and I need to break it intelligently. और अब हम बातचीत करेंगे कि कैसे हम बुद्धिमत्तापूर्ण इन श्रापों को हम तोड़ सकते हैं। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, make sure that you do what the Bible says. निश्चय जाने कि आप वो करें जो बाइबल कहती है, Because I see that we have so many ways to break the curse. कि मैंने देखा है कि बहुत सारे तरीके हैं इन श्रापों को तोड़ने के लिए। But I want to tell you in very simple words, लेकिन मैं आपको इन साधारण शब्दों में बताऊंगा, generational curse will not be broken by your prayer and by your fasting alone. कि ये जो पीढ़ियों का श्राप है, ये आपके प्रार्थना और आपके उपवास से नहीं टूटेगा। It can give you a temporary relief, ये केवल आपको कुछ थोड़े समय के लिए आपको शांति दे देगा। but if you want to receive the permanent relief or permanent solution, you have to do all these things what we are talking about. लेकिन आपको इसके लिए इसका समाधान निकालना ऐसा पड़ेगा जिसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, ताकि ये पूरी तरीके से ये समाप्त हो जाएं। Fasting and prayer will not help in a permanent manner. उपवास और प्रार्थना इसको पूरी तरीके से खत्म नहीं कर पाएगा। Also, if you make decrees and declaration every day, these curses will not go. कि यदि आप हमेशा घोषणा करते रहते हैं इन श्रापों को तोड़ने के लिए, तो ये नहीं टूटेंगे। Because declaration is being made by a man or woman, क्योंकि ये जो घोषणा करना है, ये एक स्त्री या पुरुष के द्वारा किया जाता or है। shouting hallelujah और चिल्लाना हालेलुया and shouting amen. और चिल्लाना आमीन। You have to be very intelligent about these particular issues that we are talking about. इस विषय पे जिस पे हम बातचीत कर रहे हैं, पीढ़ियों के श्राप के लिए, इसके लिए आपको बुद्धिमान होना जरूरी है। First we have talked about recognize the curse, सबसे पहले हमने बातचीत की थी कि श्रापों को पहचाने, then break the curse, और इन श्रापों को तोड़ें, reverse the curse. श्रापों को उल्टा कर दें। What does this mean by reversing the curse? श्रापों को उल्टा कर देने का क्या अर्थ है? When you feel or you experience that you are suffering from generational curse, यदि आप ये महसूस करते हैं कि आप पीढ़ियों के श्राप से ग्रसित हैं, then you have to reverse them into your blessings. तब आप इसको बदल सकते हैं अपनी आशीषों में। And number 4, develop a godly attitude. और आप अपना व्यवहार परमेश्वर के व्यवहार के अनुसार बनाएं। And then number 5, align your words with God's word. और आप नंबर 5, आप अपने वचनों को परमेश्वर के वचन के साथ मिलान करिए। So when you speak some words, जब आप कुछ शब्द बोलते हैं, then you should speak the word of God. तब आप परमेश्वर के वचन को बोलें। Suppose you don't have money मान लीजिए कि आपके पास पैसा नहीं है and you need money for some work. और आपको किसी काम के लिए पैसे की जरूरत है। In real sense, you don't have money.
वास्तव में आपके पास पैसा नहीं है। But don't go about telling that you don't have money, you don't have money, you don't have money. और ऐसा जाके ऐसा ना कहें कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। But select the word of God लेकिन परमेश्वर के वचन को चुने and then make your attitude godly attitude, और अपना ईश्वरीय स्वभाव बनाएं, and then you align your words with the written word of God. तब आप अपने शब्दों को परमेश्वर के लिखित वचन के अनुसार मिलाएं। Then you will receive a blessing. तब आप आशीषों को प्राप्त करेंगे। Then walk in obedience every day. और प्रतिदिन परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलें। You see, the Bible says that whatever you sow, you will reap. अब देखें कि बाइबल कहती है कि जो कुछ तुम बोगे तुम वही काटोगे। This principle is still in the Bible. और ये सिद्धांत जो है आज भी बाइबल में है। So what shall we do? तो हम क्या करें? When you are sowing the seed, जब आप बीज बोते हैं, I am not talking about money. मैं पैसे के बारे में नहीं बातचीत कर रहा। What you sow, you will reap. जो कुछ आप बोते हैं वही काटेंगे। If you are not loving your neighbors, you will not be loved by your neighbors. यदि आप अपने पड़ोसी को प्रेम नहीं करेंगे तो आपको भी आपका पड़ोसी प्रेम नहीं करेगा। So this is what you sow. तो यह कि जो आपने बोया है, If you have lived a life of unrighteousness, यदि आपने अधार्मिकता का जीवन जिया है, then you will reap the bitter herbs. तब आप कड़वे साग पात काटेंगे। And if you have sown good things, यदि आपने अच्छी चीजें बोई हैं, then you will reap good things. तो आप भली वस्तुएं काटेंगे। This is biblical principle. ये बाइबल का सिद्धांत है। So to avoid all such kinds of things, इन चीजों को इनकार करने के लिए you have to walk in obedience of the word of God every day. और इसीलिए इसके लिए आपको प्रतिदिन परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता में चलना होगा। What you have to do is, आपको क्या करना होगा? and these 6 points you can remember or you can work on them. आप इन 6 पॉइंटों को 6 बिंदुओं को याद करें और इसके ऊपर अपने जीवन में कार्य करना शुरू करें। It will take time, ये समय लेगा, but the time will come, और जब समय आएगा you will be free from the ancestral curses that you are carrying upon your lives. तब आप अपने पुरखाओं के जो श्राप है जिनको लेके आप चल रहे हैं उनसे आप स्वतंत्र हो जाएंगे। One more thing you can do, एक और काम आप कर सकते हैं, because you are suffering, because you are carrying the burden of your forefathers upon you. क्योंकि आप अपने पुरखाओं के बोझ को आप लेके चल रहे हैं। So God is very much interested that you will be free from the ancestral curses. तो परमेश्वर इस बात में बहुत रुचि रखता है कि आप अपने पुरखाओं के श्रापों से आप मुक्त हो जाएं। If you read Leviticus chapter 26 and verse 40 to 45, यदि आप लेव्य व्यवस्था 26 और 40 से 45 पर देखेंगे, there you will find that God is willing to forgive the sins of our forefathers that affect us now. तो आप देखेंगे कि परमेश्वर चाहता है कि जो हम अपने पुरखाओं के श्रापों को जिनसे हम प्रभावित हैं लेके चल रहे हैं उनको परमेश्वर चाहता है कि उनसे आप छुटकारा पाएं। Our God is a forgiving God. हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। So when we talk about the forgiveness of our forefathers, जब हम बातचीत करते हैं हमारे पुरखाओं के श्रापों को क्षमा करने के लिए, then you remember one thing, तो आप एक चीज को याद रखें, that when we say forgive the sins of our forefathers, जब हम ऐसा कहते हैं कि हमारे पुरखाओं के पापों को क्षमा कर दें, that means इसका अर्थ है
that we will be free from the consequences of the sins of our forefathers. तो अपने पुरखाओं के जो वो श्राप है उनके परिणामों से हम मुक्त हो जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। It does not mean इसका अर्थ ये नहीं है that our forefathers have died without Jesus Christ. तो इसका अर्थ ये नहीं कि हमारे पुरखाएं जो हैं या पूर्वज जो हैं बिना प्रभु यीशु मसीह के मर गए हैं। And if we pray today, और यदि आज हम प्रार्थना करते हैं and God will take them from hellfire और परमेश्वर उनको नरक की आग से निकालता है and put them in heaven. और उनको स्वर्ग में रखता है, No, this will not happen. तो ऐसा नहीं होगा। Only thing what will happen, तो क्या घटना केवल घटेगी that you will be free from the consequences and penalty of your ancestors' sins and their shortcomings. तो आप केवल अपने पुरखाओं के जो पाप है उनके जो परिणाम है जो दंड की आज्ञा थी उससे ही आप मुक्त हो पाएंगे। So you need to keep this in mind. आपको इसको अपने मस्तिष्क में रखना है। Don't misunderstand, my dear brothers and sisters, इसको गलत न समझे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, because the person who died without Jesus, he will go to hell fire. क्योंकि जो व्यक्ति बिना प्रभु यीशु मसीह को जाने मरा है वो नरक की आग में चला गया है। And you are the next generation of that particular person. और आप उस विशेष व्यक्ति के जो आप दूसरी पीढ़ी हैं या जनरेशन हैं, Then you are suffering because of your ancestor has done something wrong or against God's word. तो आप जो हैं अपने पुरखाओं के जो पाप है जो उन्होंने किया है उसके कारण आप पीड़ा को उठा रहे हैं। So you will be free from this suffering that you are going through because you have come to Jesus. तो आप उस पीड़ा से जिसको आप सहन कर रहे हैं अपने पुरखाओं के कारण उससे आप स्वतंत्र हो जाएंगे क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आ गए हैं। Bible does not approve the theory that if our forefathers have died and they need some food, and if we are not giving them food, they will be angry with us. बाइबल इसको ऐसा नहीं कहती है कि यदि आपके जो पुरखाएं हैं वो आपसे खाना मांगते हैं जो मर गए हैं, इस थ्योरी को बाइबल नहीं पसंद करती है, नहीं कहती है कि आप और यदि आप खाना नहीं देंगे तो आपके पुरखा गुस्सा हो जाएंगे। No, Bible does not approve this faith. बाइबल इसको नहीं पसंद करती है। In our country, our brothers and sisters of other faith, हमारे देश में हमारे दूसरे भाई बहन जो दूसरे विश्वास के हैं, they believe their ancestors' departed souls need food. वो ये विश्वास करते हैं कि जो उनके पुरखा मर गए हैं उनकी जो आत्मा है वो खाने को मांगती है। But on the contrary, लेकिन इसके विपरीत we believe the Bible tells us that one person dies, he goes to heaven or hell. बाइबल ये विश्वास करती है, बाइबल बताती है कि एक व्यक्ति जो मर गया या तो वो स्वर्ग जाता है या फिर वो नरक में जाता है। So the soul of the dead person does not need anything. तो जो मरे हुए आदमी की जो आत्मा है उसको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। So this teaching is for those who read the Bible and believe in the Lord Jesus Christ. तो ये शिक्षा उन लोगों के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और बाइबल पढ़ते हैं। If you don't believe in Jesus, यदि आप यीशु में विश्वास नहीं करते then हैं you will not be able to benefit from this teaching. तो आपको इस शिक्षा से कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। First you have to come to Jesus, सबसे पहले आपको प्रभु यीशु मसीह के पास आना होगा, and then you have to recognize the curses and go through all this process. तब आपको उन श्रापों को पहचानना होगा और जो हमने प्रक्रिया बताई है उससे आपको जाना होगा। Galatians chapter 3 and verse 13 says गलातियों 3 अध्याय 13 पद कहता है that Jesus became curse for us. कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए श्राप बन गया। Not only he became curse for us, केवल श्राप ही नहीं बन गया, but actually
He removed all the curses from our lives. लेकिन उसने हमारे जीवन से सारे श्रापों को दूर कर दिया। He took away all the negative consequences of sinful choices. और जो हमारे पाप के जो हमने चुनाव था उसने पूरी तरीके से उसका खंडन कर दिया। And actually he struck down the death on the cross. वास्तव में उसने क्रूस के ऊपर मृत्यु को हरा दिया। And that is why he came back to life on the third day. और इसीलिए तो वो तीसरे दिन जीवित हो गया। He is very much willing to remove every curse from your life and your family. और वह बहुत ज़्यादा रुचि लेता है कि वह आपके परिवार से और आपके जीवन से उन श्रापों को दूर कर दे। It is very simple. ये बहुत साधारण है। Jeremiah chapter 14 verse 20. यिर्मयाह 14:20 कहता है, Jeremiah prayed for his ancestors and asked their forgiveness of sins. यिर्मयाह ने प्रार्थना की कि वो मेरे पुरखाओं के पापों को जो है उनको क्षमा कर दे। Daniel also prayed like this. दानियल ने भी इसी प्रकार प्रार्थना की। He prayed and acknowledged his forefathers' sins and iniquity. उसने अपने पुरखाओं के पापों को और अधर्मों को उसने मान लिया। Daniel chapter 9 and verse 4 and 5. दानियल 9वां अध्याय 4 और 5 पद। And even Nehemiah also prayed like this. और यहाँ तक कि नेहमाया ने भी इसी प्रकार प्रार्थना की। He said, 7. नेहमाया 1 अध्याय 6 और 7 पद। He prayed like this. उसने इस प्रकार से प्रार्थना की, O Lord, I acknowledge my sins and the sins of our forefathers. उसने कहा, हे प्रभु, मैं मानता हूँ अपने पुरखाओं के पापों को और अपने पापों को। So all these prophets in the Bible prayed for themselves, and at the same time they prayed for the forgiveness of the sins of their forefathers. तो जितने भी बाइबल के भविष्यद्वक्ता रहे, उन्होंने अपने और अपने पुरखाओं के पापों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगी। So it will be good, my dear brothers and sisters, for you to pray for your sins. तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये अच्छा है कि आप भी अपने पापों के लिए प्रार्थना करो। And then pray for the sins of your forefathers and ask forgiveness for their sins. और तब अपने पुरखाओं के लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर हमारे पुरखाओं के पापों को क्षमा कर दे। It needs repentance. ये आवश्यकता है पश्चाताप की। Without repentance, there will be no forgiveness. बिना पश्चाताप के कोई भी पापों की क्षमा नहीं है। Repentance means you feel very sorry पश्चाताप का अर्थ है कि आप बहुत दुखी हैं that you have committed sins. कि आपने पाप किया है, You did it knowingly or unknowingly. चाहे आपने जानकर किया या फिर अनजाने में किया, And you don't want to do it any longer. और अब आप उसको कभी नहीं करना चाहते। And you feel that it has separated you from God. और ये आपको महसूस कराते कि इसने आपको परमेश्वर से अलग कर दिया है। You say in your heart that you did not want to commit any sin. और आप अपने हृदय में कहते हैं कि अब आप कभी पाप करना नहीं चाहते हैं। And because of your weakness of the body, और आपकी शरीर की कमजोरता के कारण, or because of the circumstances you were going through, और जिन परिस्थितियों से आप गुजर रहे उनके कारण, you did it. और आप करते हैं। And now you are so sad about what you have done. और अब आप कहते हो कि हमने क्या कर दिया। And then you want to go to Jesus. और तब आप प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हो And then ask him. और उससे कहते हो, You tell him, Lord Jesus, प्रभु से कहें कि प्रभु यीशु, I am a sinner. कि मैं पापी हूँ, And at the same time, I don't want to commit any sins in my life again. और अब दोबारा से मैं अपने जीवन में कोई भी पाप करना नहीं चाहता हूँ। And tell him that I believe that you died on the cross for my sins. और प्रभु से कहें कि मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे पापों के लिए आप क्रूस पर मारे गए। You suffered a lot just because of me.
कि आपने मेरे कारण इतने अधिक पीड़ा को आपने सहा and then you were killed on the cross, और आप मेरे कारण मारे गए then you were buried, और तब आप गाड़े गए and you resurrected on the third day from the dead. और आप मृत्यु में से तीसरे दिन जीवित हो उठे Because of your sacrifice on the cross, I am healed or forgiven. कि आपके क्रूस पर जो आपने पीड़ा सही उसके कारण मैं स्वतंत्र हुआ हूँ और मेरे पाप क्षमा हुए हैं And I believe in you. और अब मैं आप में विश्वास करता हूँ Wash me with your blood, अपने लहू से मुझे धो दे and I will walk with you, O God. ओ प्रभु अब मैं आपके साथ चलूंगा Tell him, I believe Jesus Christ is the Son of God. और कहें कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है He is the Savior of the world. कि वो संसार का उद्धार करता है And then every day read His word. और प्रतिदिन तब आप उसके वचन को पढ़ें See that you unite with such people who are not affected by the generational curses. और आप ऐसे लोगों के साथ संबंध रखें जो पीढ़ियों के श्राप से मुक्त हैं And you should be away from negative people. और आप नकारात्मक लोगों से दूर रहें You walk with the Lord Jesus Christ every day. और आप प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के साथ चलें Pray, प्रार्थना करें meaningfully pray, अर्थपूर्ण प्रार्थना करें and read the Bible and try to understand it. और बाइबल को पढ़ें और उसको समझने की कोशिश And then करें whatever the Word of God tells you, और जो कुछ परमेश्वर का वचन आपको कहता है you do it. उसको आप करें That means it is obedience. इसका अर्थ है कि आप आज्ञाकारिता में चलें As you do it, my dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों जैसा आप करेंगे you will be a blessed person. तो आप एक आशीषित व्यक्ति बन जाएंगे Jesus Christ has taken away all your iniquities, sins and generational curses. प्रभु यीशु मसीह ने आपके सारे पापों सारे अधर्मों को और पीढ़ियों के श्राप को ले लिया है You know, in Germany years ago, आप जानते हैं कि बहुत साल पहले जर्मनी में the government in Germany, they discovered that their marriages in their country were in bad situation. उन्होंने पाया कि उनके देश के अंदर जो लोगों की शादी हैं उनके जो शादी के संबंध है वो इस समय बुरी स्थिति में हैं And every day there were so many divorces were taking place in married couples. और वहाँ पर हर समय में जो दंपति है उन पति पत्नी हैं उनमें तलाक चल रहा है Families were not at peace at all in Germany. जर्मनी के अंदर जो परिवार थे उनमें बिल्कुल भी शांति नहीं थी So they discovered one fact, तो उन्होंने एक सत्य को खोज निकाला that those marriages were not performed in the presence of God. Even in the church, they were in crisis. ये देखा गया कि जो विवाह कलीसिया के अंदर नहीं हुए उन विवाहों के अंदर समस्या हैं So the government in Germany, तो जर्मनी की सरकार ने क्या किया they declared ordinance, तो उन्होंने एक घोषणा की and if those who have already been married, और जिनकी शादियां हो चुकी हैं they will have to come to church, वो कलीसिया में आए then they will have to perform their marriage again in the presence of God. तो उन्होंने कहा कि वो कलीसिया में दोबारा आए और परमेश्वर की उपस्थिति में उनके दोबारा शादी होगी And this incident had taken place 10 years ago from now. और ये आज से लगभग 10 साल पहले ये घटना हुई है वहाँ And in these 10 years, और इन 10 सालों में we saw a very good change in the country of Germany. और देखते हैं कि जर्मनी के अंदर बहुत अधिक परिवर्तन आया Now their families are united. और अब परिवार एक साथ मिलके रहते हैं The married life or married couples are living in peace. और जो पति पत्नी है वो शांति में रह रहे हैं And their families are flourishing. और अब उनके परिवार जो है वह उन्नति कर रहे And the हैं children are growing. और बच्चे बढ़ रहे हैं This happens because we need to come to
Jesus if we want to find the right solution. यदि आप सही समाधान चाहते हैं तो आपको प्रभु यीशु मसीह के पास आना होगा। You see, the Bible makes it very clear अब देखें कि बाइबल स्पष्ट कहती है that generational curse we have to break. कि हमको ये पीढ़ियों के श्राप को तोड़ना होगा। We have heard about all these things. हमने इन सारी चीजों को सुना है। You can watch this video several times आप इन वीडियोस को बहुत बार देखें and pray accordingly. और इसके अनुसार प्रार्थना करें। Make necessary amendments in your life. और अपने जीवन में आवश्यक सुधार को करें। And then these ancestral or generational curse will be subsided by the word of God. तब ये जो पीढ़ियों का श्राप है ये परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप दूर हो जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। And our intention is to help you to understand all these facts. और हमारा इरादा ये है कि आप इन सारे सत्यों को बातों को जाने और इनसे स्वतंत्र हो। And you will be free from all such calamities. तब आप इन सारी घटनाओं से आप स्वतंत्र हो जाएंगे। And God will bless you. और परमेश्वर आपको आशीष देगा। Now we will take time to pray for you. और हम समय लेंगे कि हम आपके लिए प्रार्थना करें। And we will pray right now that you will be free from all generational curses. और अब हम प्रार्थना करेंगे आप अब इस समय सारी पीढ़ियों के श्रापों से आप मुक्त हो जाएं। You should also pray for yourself. आप भी अपने लिए प्रार्थना करें Because you are the victim. क्योंकि आप उसके शिकार हैं। So you are the one who needs prayer. तो आप वो हैं जिसको प्रार्थना की आवश्यकता है। You break them. आप उसको तोड़ दें। Speak the word of God. परमेश्वर के वचन को बोलें। Live every day as the Lord has taught you in the Bible. परमेश्वर के वचन के अनुसार जैसा परमेश्वर बोलता है उसके अनुसार जीवन व्यतीत करें। Be very careful what you speak. बहुत सावधान हो जाएं कि आप क्या बोलते हैं। Don't plan for half things. आधी चीजों की योजना ना बनाएं। When you bring good things from the market, जब आप बाजार से अच्छी चीजें लाते हैं don't complain about those things. तो आप उन चीजों के विषय में शिकायत ना करें। Appreciate that God has given you so much. पर उन चीजों की सराहना करें क्योंकि परमेश्वर ने आपको बहुत अधिक दिया है। Don't speak negative words. नकारात्मक शब्दों को ना बोलें। Speak positive words. सकारात्मक शब्दों को बोलें। And take the word of God and they will work for you. परमेश्वर के वचन को लें और वह आपके लिए काम करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करेंगे। Father God, परमेश्वर पिता we thank you for this word. हम धन्यवाद करते इस वचन के लिए। Today we have talked to our brothers and sisters as to how to break the generational curses. आज हमने बातचीत की अपने प्रिय भाई बहनों के साथ कि कैसे हम पीढ़ियों के श्राप को तोड़ सकते हैं। This is up to the individual who is suffering from such calamity. ये हर एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर है जो इन घटनाओं को सह रहा है। And if they want to be free, they will be free. यदि वे चाहते हैं कि स्वतंत्र हो जाएं तो स्वतंत्र हो जाएंगे। The Lord Jesus Christ is ready to make you free. प्रभु यीशु मसीह तैयार है कि वो आपको स्वतंत्र कर दे। That is why he came down on the earth from heaven. और इसीलिए वह स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आया। He suffered on the cross. उसने क्रूस के ऊपर पीड़ाओं को सहा। And he died. और वह मारा गया। And he came back to life. और वह फिर से जीवित हो To उठा। give us a new life. हमको नया जीवन देने के लिए। Father, in Jesus' name. परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Right now. अभी इसी समय। Those brothers and sisters. वे भाई और बहन। And even the elderly people. यहाँ तक कि यहाँ बुजुर्ग लोग भी। And the children. बच्चे। Anybody suffering from the sins or iniquities of their forefathers. कोई भी व्यक्ति जो अपने पुरखाओं के पाप और धर्मों के कारण पीड़ा में हैं। In whatever form it may be. वो किसी भी तरीके से क्यों ना हो। We take authority. हम उस अधिकार को लेते In हैं। the name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के नाम में। And break every curse from their life. और उनके जीवन से हर एक श्राप को तोड़ देते हैं। Whether it is financial curse. चाहे वो आर्थिक श्राप हो। Whether it is family curse. चाहे वो परिवार का श्राप हो। Or the childlessness. चाहे वे बच्चा ना होने का श्राप हो। Sleeplessness.
चाहे वो नींद न आने का श्राप हो, any sickness that is there all the time in the families of our dear brothers and sisters, और हमारे प्रिय भाइयों बहनों के परिवार में जो हमेशा बीमारी रहती है उसके कारण, the curse of poverty, गरीबी का श्राप, the curse of in self-infliction, स्वयं पीड़ित होने का श्राप, any bitter seed that their forefathers have sown in the lives of their family, कोई भी ऐसा कड़वा बीज जो उनके पुरखाओं ने अपने परिवारों में जीवनों में बो दिया है, every covenant हर एक वाचा that has been bound with the false gods and false images, जो झूठे ईश्वरों के और झूठी प्रतिमाओं के साथ बांध दी गई है, in the name of Jesus, प्रभु यीशु मसीह के we नाम break में them now. हम उसको इस समय तोड़ We देते break हैं, them now. इस समय तोड़ देते हैं। Every dear sister, हर एक प्रिय बहन, every brother, हर एक भाई, every dear child, हर एक प्रिय बच्चा, every dear elderly person, हर एक प्रिय बुजुर्ग लोग in the name of Jesus, प्रभु यीशु मसीह के नाम में be free right now. इसी समय स्वतंत्र हो Be जाएं, free right now. इसी समय स्वतंत्र हो We जाएं। take authority हम उस अधिकार को लेते हैं and put full stop to this generational curse in the life of our brothers and sisters. हमारे प्रिय भाइयों बहनों के जीवन से रुक जाए समय, In Jesus' mighty name. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य And we नाम में, speak blessings. और हम आशीषों को बोलते हैं। We reverse the curse into blessing. हम उन श्रापों को हम आशीष में बदल देते हैं In the name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के नाम में। We have authority in the word of God. हमारे पास परमेश्वर के वचन का अधिकार है That we can break any curse. जिसको हम किसी भी श्राप को हम तोड़ सकते हैं, Because the Bible says, क्योंकि बाइबल कहती है if the Son will set you free, you will be free indeed. जिसको पुत्र स्वतंत्र करे वो स्वतंत्र हो जाएगा। In the name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के नाम में All our viewers, हमारे सारे दर्शक be blessed right now. इसी समय आशीषित हो जाएं। In Jesus' mighty name. प्रभु यीशु मसीह के We सामर्थ्य take नाम every में curse हम एक श्राप को लेते and we हैं burn them in Jesus' mighty name. और उसको हम यीशु मसीह के नाम में जला देते We हैं, destroy them हम उसको नाश कर देते हैं and we open the doors for blessings. और हम आशीषों के द्वार को खोल देते हैं। Our brothers and sisters are free now. हमारे भाई और बहन स्वतंत्र हो जाए इस You समय। will never be the victim of circumstances, अब वो परिस्थितियों के शिकार नहीं बनेंगे and you will not be the victim of the generational curses that follow you, और अब वो पीढ़ियों के श्राप से जो जिसका वो पीछा कर रहे हैं उसके शिकार नहीं होंगे, and they will live a new life in Jesus Christ. और वे प्रभु यीशु मसीह में नए जीवन को जिएंगे। They will see that God has started working in their lives. वे देखेंगे उनके जीवन में कि परमेश्वर ने कार्य करना आरंभ कर दिया है। Every kind of witchcraft, हर एक प्रकार का जादू in टोना Jesus' name we break it, उसको हम यीशु मसीह के नाम में तोड़ देते and we हैं speak blessings in the families. और हम परिवारों में आशीष को बोलते हैं And we want to see that, oh God, you have blessed our brothers and sisters. और प्रभु हम देखना चाहते हैं कि आपने हमारे भाई बहनों को आशीष दी है। They have spent lot of time in watching the videos, उन्होंने बहुत अधिक समय लगाया वीडियोस को देखने में and they were so eager to see this last video of generational curses. और वे बड़े उत्सुक थे इस अंतिम वीडियो को देखने के लिए जो पीढ़ियों के श्राप पे बनाई है And how they can break them. और कि कैसे वो उनको तोड़ सकते हैं। Lord, we help them. ओ प्रभु उनकी सहायता करें। You want to see them free people. आप चाहते हैं कि आपके लोग स्वतंत्र हो जाएं। That is why you died on the cross, O Jesus. ओ प्रभु इसीलिए तो आप क्रूस पर आप मारे गए। We apply the blood of Jesus in every family. हम हर एक परिवार में प्रभु यीशु मसीह के लहू को लगाते हैं। We also apply the blood of Jesus on every individual who is the victim of generational curses. और हम उस लहू को जो पीढ़ियों के श्राप का शिकार है उसके हम आप प्रभु के लहू को लगाते हैं। In the name of Jesus, प्रभु यीशु मसीह के नाम we में bless them. हम उनको आशीष देते And the हैं। Bible says, और बाइबल कहती है the one who has been blessed will never be cursed. जिसको परमेश्वर आशीष दे चुका हो फिर श्राप कभी नहीं होगा। Hallelujah. हालेलुया। My dear brothers and sisters are blessed people. हमारे प्रिय भाई और बहन आशीषित लोग
लोग हैं And we seal this blessing into their lives in the name of Jesus Christ. और हम इसको सील करते हैं अपने प्रिय भाई बहनों के जीवन में And they are no longer cursed people. और अब इसके बाद वे श्रापित लोग नहीं कहलाएंगे They are blessed people वे आशीषित लोग होंगे in Jesus' mighty name. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में Amen. आमीन Amen. आमीन Hallelujah. हालेलुया We have been able to cover some aspect हमने कुछ चीजों को पूरा किया है in this prayer. इस प्रार्थना में You are free to talk to us, आप स्वतंत्र हैं हमसे बातचीत करने के लिए and if you want to call us, यदि आप हमको फोन करना चाहते हैं and even you want us to visit your place or your family or house, यदि आप चाहते हैं कि हम आपके परिवार में या आपके घर में आए we will have time to come to your place. हमारे पास समय होगा कि हम आपके पास आएंगे You can simply invite us. आप हमको निमंत्रण दे सकते हैं We are very simple people, हम लोग साधारण लोग हैं and we are 2 or 3 only. हम लोग केवल 2-3 लोग हैं When we go out of Delhi, जब हम दिल्ली से बाहर जाते हैं then we go only 2 people. तब हम केवल 2 लोग जाते हैं So, if you want us to visit you, talk to you about all these curses, यदि आप चाहते हैं कि हम इन सारे श्रापों के विषय में आपसे बातचीत and करें break them with you, और आपके साथ उनको तोड़ दें we will be very happy to help you in these last days. तो इन अंतिम दिनों में हम आपकी सहायता करके बहुत खुश होंगे We don't charge any fees. हम कोई फीस को चार्ज नहीं करते हैं Whatever you eat, we will eat. जो कुछ आप खाते हैं हम खाएंगे Whatever you drink, we will drink. जो कुछ आप पीते हम पिएंगे We will stay at your home. हम आपके घर में रुकेंगे So we are very cheap people. तो हम बहुत सस्ते लोग हैं Hallelujah. हालेलुया Because we love you. क्योंकि हम आपसे प्रेम करते हैं God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे Amen. आमीन Now we will sing a short chorus and collect the offering. आइए हम एक छोटे गीत को गाएंगे और अपनी भेंटों को इकट्ठा करेंगे Hallelujah. हालेलुया In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee. When we stand in the name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Once again. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee. When we stand in the name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Hallelujah. हालेलुया We have the victory. हमारे पास विजय है You have the victory. आपके पास विजय So है be of good cheer, my dear brothers and तो sisters. मेरे प्रिय और भाइयों बहनों आनंदित हो जाएं Live a godly life. एक धार्मिकता का जीवन जिए And Jesus is coming very soon to take us up in heaven. प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं हमको स्वर्ग ले जाने के लिए Don't miss that opportunity. उस अवसर को ना खो दें The time is now. और वो समय अभी है You will not be given another time to prepare yourself for heaven. आपको दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा कि आप स्वर्ग को जाने के लिए अपने आप को तैयार करें Today is the time. आज ही वो समय है Live a free life. और एक स्वतंत्र जीवन जिए Live an obedient life to Jesus और Christ. प्रभु यीशु मसीह के प्रति एक आज्ञाकारिता का जीवन God जिए will continue to bless you. परमेश्वर लगातार आपको आशीष दे Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करेंगे In the name of प्रभु Jesus. यीशु मसीह के नाम में Father, we thank you for this opportunity. पिता हम धन्यवाद करते हैं इस अवसर के लिए We thank you for our brothers and sisters. हम अपने प्रिय भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते We हैं believe that today, the day of
restoration has come for them. आज हम ये विश्वास करते हैं कि आज का दिन पुनः स्थापना का दिन है। Today is the day for them to walk in victory. आज का वो दिन है कि वो विजय में चलें। Today is the day that they have been made free from all generational curses in their lives. आज वो दिन है कि जब वह पीढ़ियों के श्राप से पूरी तरीके से स्वतंत्र हो गए हैं। And we believe there is a great rejoicing in heaven. और हम ये विश्वास करते हैं कि स्वर्ग में बड़ा आनंद है। Even we can hear the sound in heaven. यहाँ तक कि हम स्वर्ग में की आवाज को सुन सकते हैं। Rejoicing is going on. वहाँ पर आनंद मन रहा है। Angels are dancing. स्वर्गदूत नाच रहे हैं। Angels are singing. स्वर्गदूत गा रहे हैं। They are smiling वे हंस रहे हैं along with our Lord Jesus Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ। Because many of you have been set free from generational curse in this session. और क्योंकि इस सत्र में आप में से बहुत सारे लोग पुरखाओं के श्रापों से मुक्त हो गए हैं। Shall we give thanks to Jesus? आइए हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद He दें। is the one who has set you free. वह एक है जो आपको स्वतंत्र कर सकता है। I cannot set you free. मैं आपको स्वतंत्र नहीं कर सकता। No pastor in this world can set you free. इस संसार का कोई भी पास्टर आपको स्वतंत्र नहीं कर सकता। Because no pastor was crucified on the cross. क्योंकि कोई भी पास्टर क्रूस के ऊपर नहीं मारा गया। And he did not die for you. और वह आपके लिए नहीं मारा गया। And he did not come back to life for you. और वह आपके लिए फिर से जीवित नहीं हो गया। So just give praise to God. वो केवल प्रभु की स्तुति करें। And give thanks to Jesus. और प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें। Thank the Holy Spirit पवित्र आत्मा को धन्यवाद दें that He has talked to you क्योंकि उसने आपसे बातचीत की है and helped you to understand all these things. और आपकी सहायता की कि आप इन सब चीजों को समझ And सकें। even He has helped us in prayer for your deliverance. और ने हमारी सहायता की है आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना में। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। We thank you, Jesus. हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद We करते thank you, हैं। Holy Spirit. पवित्र आत्मा का धन्यवाद। Continue to help us, oh Father, ओ पिता लगातार हमारी अगुवाई कीजिए and continue to help our dear brothers and sisters, और हमारे प्रिय भाई बहनों की लगातार सहायता so that कीजिए every day they will walk in righteousness, ताकि वे प्रतिदिन धार्मिकता के मार्गों में चल in सकें, obedience, आज्ञाकारिता में and holiness, और पवित्रता में, and they will continue to walk in blessing. और वे लगातार आशीषों में चल सके। Open new doors for them. नए द्वार उनके लिए खोल दे। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Bless everyone. प्रत्येक को आशीष दे। Bless this offering that we have collected, O God. ओ प्रभु जी इस भेंट को आशीष दे जो हमने इकट्ठी की है। Bless this offering to our people. ओ प्रभु जी हमारे लोगों की भेंटों को आशीष दे। And God's word will be preached by the power of the money that you have given to us. ओ प्रभु जी इस धन के द्वारा प्रभु जी सुसमाचार प्रचार किया जाए। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। In Jesus' mighty name. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में Amen. आमीन। Now the love of the Father अब हमारे पिता स्वर्गीय पिता का प्रेम and the grace of our Lord Jesus Christ और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह and the sweet fellowship of the Holy Spirit और पवित्र आत्मा की मधुर संगति be with us हमारे साथ and all the brothers and sisters on this earth और इस पृथ्वी पर के सारे भाई बहनों के साथ from now on और अब से लेकर forevermore. सदा तक रहे। Amen आमीन and amen. और आमीन। Hallelujah. हालेलुया। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। We will meet with you on Tuesday evening और हम आपके साथ मंगलवार शाम को मिलेंगे and then Friday morning 11 o'clock, और शुक्रवार की सुबह 11 बजे and you can join us आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं in our different ministry efforts. हमारे सेवा के विभिन्न प्रयासों के You साथ। can follow us on Facebook, आप फेसबुक पे हमको फॉलो कर सकते हैं, Jayavant Jeevan Ministries page, जयवन जीवन मिनिस्ट्री पेज, and also you can subscribe to our channel और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते with हैं the same name,
इसी नाम से Jayavant Jeevan Ministries. जयवंत जीवन मिनिस्ट्रीज। And you can also forward or share our messages with other people. और आप हमारे संदेशों को दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। Our idea and our motive is to help as many people as possible. हमारा जो इरादा है वो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को तक पहुंच सकें। It is free. ये फ्री है And our intention is not to earn money. और हमारा इरादा इससे पैसा कमाना नहीं है। Our intention is that the people who are in the line to the hellfire will come to heaven. हमारा इरादा ये है कि वे लोग जो नरक की लाइन में लगे हैं उससे निकल करके वे स्वर्गीय राज्य में आ जाएं। And everyone will hear intelligently and accept the name of Jesus. और हर एक जन बुद्धिमानी के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम को स्वीकार कर ले And he and she will be a blessed person. और वे व्यक्ति या महिला वो आशीषित बन So जाए। here we are on YouTube. और इसलिए हम यहाँ YouTube पे हैं। You can watch our videos anytime. आप हमारे वीडियोस को किसी भी समय में देख सकते हैं। Contact us, हमसे संपर्क कर talk सकते to हैं, us, हमसे बातचीत कर and सकते even हैं pray for us. और हमारे लिए प्रार्थना कर सकते God हैं। bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।